तेजस्वी जी को तो अच्छा रहता कि अपने माताजी और पिताजी से पूछ लेते कि 15-17 साल बिहार के लोगों ने उनके पिता और माता को और उनके परिवार को दिया था, तो बिहार को कहाँ छोड़ के गए थे। इस बिहार में जब चुनाव आता है तब बिहार की याद आती है, और जब सत्ता आता है तो अपने परिवार की याद आती है। बिहिया में सक्रिय सम्मेलन देखिए, आज बिहिया में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है और इस सम्मेलन का मुख्य काम है कि हमारे जो भी एक्टिव मेंबर हैं वो सरकार की योजनाओं को गांव गली तक परिवार तक जाके बताएं कि एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो जंगल राज से आज 17 साल की जो यात्रा तय किया है बिहार ने, वो एक विकसित बिहार की तरफ जा रही है। और कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे रोड का हो, चाहे गली का हो, चाहे नली का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे 70 साल से आगे पेंशन वाला विषय हो, या आगे क्या विज़न है बिहार का, ये सभी योजनाओं को गांव-गांव जाके लोगों को बताने का काम करेंगे। इसी निमित्त ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भोजपुर जिले में आज आपका दौरा है, वहीं पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी भोजपुर जिला और बक्सर जिला में आज उनका दौरा है कार्यक्रम। भाई तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 सालों में एनडीए कुछ नहीं की, हम लोग ये करने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी जी को तो अच्छा रहता कि अपने माताजी और पिताजी से पूछ लेते कि 15-17 साल बिहार के लोगों ने उनके पिता और माता को और उनके परिवार को दिया था, तो बिहार को कहाँ छोड़ के गए थे और आज बिहार कहाँ है। और बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे ऐसे नेता भी प्रासंगिक हैं इस बिहार में। जब चुनाव आता है तब बिहार की याद आती है, और जब सत्ता आता है तो अपने परिवार की याद आती है। तो वैसे लोग आज बिहार में प्रासंगिक नहीं हैं। बिहार के लोग अब सुशासन के साथ हैं, बिहार के लोग अब बिहार के विकास के साथ हैं। अब किसी परिवार के साथ और किसी के बहकावे में आने वाले बिहार के लोग नहीं हैं। आने वाला 2025 का जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तो तेजस्वी जी का अकल खुल जाएगा। तो सर है कि आप लोग 20 सालों में जो किए हैं वो क्यों नहीं बताते हैं, क्यों जंगल राज का जिक्र? मैं तो वही तो हम बता रहे हैं भाई, यही तो बता रहे हैं कि चाहे रोड का विषय हो, चाहे गली का विषय हो, चाहे नली का विषय हो, चाहे लाइन ऑर्डर का विषय हो, 24 आवर बिजली की व्यवस्था का विषय हो, या किसी तरह का व्यवस्था, या पढ़ने वाले लोगों का, या बिहार में श्रमिकों की व्यवस्था हो। इसके पहले हम लोगों ने लाठी पियावन रैली नहीं करवाए थे, हम लोगों ने कोई चरवाहा विद्यालय नहीं खुलवाया था। 3 बजे के बाद कोई बिहार से नहीं निकलता था, हम क्यों नहीं बताएंगे? हम तो किसी का करेंगे भी भाई कि मेरे हाथ में आया तो मैंने बिहार के लिए क्या किया। बिहार आज विकसित बिहार का नाम आज पूरे देश में गर्व के साथ लेता था। उस समय बिहारी कहने पे हमें महसूस होती थी कि हम किस राज्य के लोग हैं। बिहारी कहने में शर्म महसूस होता था। और तेजस्वी जी को क्या है, मेरा तो मानना है कि चुनाव आया है और सभी लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं। उनको बिहार की राजनीति करने के लिए थोड़ा परिवार से बाहर आना पड़ेगा, माता पिता से बाहर आना पड़ेगा। और ये आने के लिए उनके कोई पाठशाला नहीं है, या तो नरेंद्र मोदी के पाठशाला में जाके पढ़ाई कर लें, और नहीं अगर दिमाग ज़्यादा खराब है तो एक हॉस्पिटल खुला है नगर उटारी बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ जाके दिमाग का इलाज करा लें, तब बिहार की राजनीति करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। देखिए, हमारा निजी ये हाँ बिल्कुल उनका निजी मामला है, पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। और अश्विनी चौबे जी एक सीनियर लीडर हैं, पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, और ये अधिकार सेंट्रल कमेटी को है, प्रदेश के नेतृत्व कमेटी को है, वो डिसाइड करेगी। उसमें मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। एक आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर भी आज बदलाव रैली कर रहे हैं पटना में। देखिए, ये सब बरसाती मेढक है। जब जब चुनाव आता है तो कई ऐसी पार्टियां आ जाती हैं, कई ऐसे नेता आ जाते हैं, कई ऐसे लोग आ जाते हैं। इससे चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिहार अब विकसित बिहार के तरफ है। अब कहीं इधर उधर बिहार के लोग देखने वाले नहीं हैं। 2025 का चुनाव ये बता देगा
कि बिहार किस दिशा में जा रहा है।